tale. It is belonged to Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. This tale based on classical story to discuss philosophical matters. At the time Chaucer translated Boethius' Consolation of Philosophy, चासर ने ब्यूथियस की एक पोएम है जिसका नाम है कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, उससे उसने ये आइडिया लिया है और अपनी नाइट टेल राइट की है. द सेटिंग ऑफ दिस टेल इज एंशियंट ग्रीस. इसकी जो सेटिंग है वो एंशियंट ग्रीस से की है. द स्टोरी इटसेल्फ ओस मच टू द एपिक विद एपिक मशीनरी रिमूव. ये जो स्टोरी है ये एपिक है लेकिन इसके अंदर एपिक मशीनरीज नहीं है. एपिक क्या है? A long narrative poem telling of a hero's deeds. This tale shows close connection with medieval romances. इसका जो ताल्लुक है medieval romances से है. Medieval mean middle ages. Romances क्या है? A relationship between two lovers, love affair, love story. Romances यही है, love story है, दो लवर के दरमियान affair है. The imprisonment of two prisoners of war, two friends, brothers in arms, Palamon and Arcite. ये दो prisoners हैं, ये friend भी हैं, brothers भी हैं, जिनका नाम है, एक का नाम Palamon है और दूसरे का नाम Arcite है. Theseus is a dominating figure in the tale, but the two lovers Palamon and Arcite are the main characters. इस पूरी टेल में जो थीसियस कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर्स है वो थीसियस है. थीसियस एक किंग है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने अच्छे काम की वजह से. और मेन कैरेक्टर क्या है इस टेल में? वो दो लवर्स हैं जिनका नाम पैलामन है और अर्साइट है. थीसियस अथॉरिटी इज प्योरकर, रॉयल, मस्कुलन. इसकी तो अथॉरिटी है किंग की, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वो बादशाह है, मस्कुलन है. एंड एमिली कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कोर्टली लव. एमिली एक फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है. और इससे दो जो लवर्स हैं, कौन कौन से हैं? पैलामन और असाइड, ये दोनों इससे लव करते हैं. फ्रेम ऑफ कोर्टली लव. कोर्टली लव मीन अ हाईली कन्वेंशनलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लवर्स. कोड ऑफ कंडक्ट एक खास किस्म का ग्रुप है. Enclosed in a tower, they first see and then fall in love with family. ये जो दो मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम पैलामन और असाइट है, इनको एक टावर में एक कैद में रखा जाता है. जैसे रखा जाता है उन दोनों की नज़र एक कैरेक्टर पर पड़ती है, एक फीमेल इमली में पड़ती है. एज लव एंटर द सोल थ्रू हिज आइज. देखते ही उन दोनों को एक लड़की से प्यार हो जाता है. The King's Tale is conflicting opinions between imprisonment and freedom is embedded in the human life. The love for Emily shatters Palamon and Arcite friendship. पहले ये जो पैलामन और अर्साइट है ये बहुत अच्छे खासे गहरे दोस्त हैं और इनकी दोस्ती इमली की वजह से टूट जाती है. The poem has harmonious balanced resolutions. As Theseus proposes marriage between Palamon and Emily after Arcite's deaths. इस पोएम का सिर्फ एक ही मकसद है, सोल्यूशन का हल बताना है. सोल्यूशन का हल किस तरह होता है? शादी से सोल्यूशन का हल हो जाता है. क्योंकि दो वो आपस में जो दोस्त हैं पैलामन और अर्साइट, वो आपस में लड़ते हैं, ठीक है. और अर्साइट्स की डेथ हो जाती है और पैलामन बच जाता है और पैलामन की जो शादी है वो थीसियस जो किंग है वो इमली से करा देता है. पैलामन मैरीज इमली and Thebes and Athens are united in the world of gods and the people. एमली की वजह से ये जो दो बहुत बड़ी गॉड्स हैं या कंट्रीज हैं, थीबेस और एथेंस, इनकी आपस में कनेक्शन हो जाता है. इनका आपस का ताल्लुक बहाल हो जाता है. एमली
और पैलामिन की शादी की वजह से। तो ये जो नाइट टेल है इसका मेन पर्पस ही यही है कि लोग अपने मसाइल हल करते हैं शादी के ज़रिए। जहाँ से भी जिस ख़ानदान से किसी की दुश्मनी चल रही होती है वो फिर क्या करते हैं, उसकी लड़की से वो अपना लव अफेयर स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर शादी हो जाती है, आपस के जो ख़ानदान हैं वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरह उनकी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है, दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाती है। The marriage solves problems, right? The same is true in the world of chivalric culture, which at its inception turned violence and courtly ideology known as to civilize warriors. वहाँ का जो कल्चर है वो chivalric कल्चर है। Her argument in that party is the prison of spirit and true happiness is achieved when one is free from desire. Thus, happiness is sufficient. इस पूरी टेल का मेन मकसद यही है, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है और जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाती है तो आपस में हैप्पीनेस अपीयर होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग।